अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवैद हाजिर हुए के नई वीडियो के साथ। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 11th क्लास फर्स्ट ईयर का न्यू बुक है जो मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 1.2 हल करनी है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास मैथ जो कि चेंज हो गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो इसकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, इसको हम लोगों ने हल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वीडियोस आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। क्योंकि इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह पूरी फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक्स है उसके सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये चैनल आपका फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर 11th क्लास मैथ न्यू बुक। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हर सवाल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हर सवाल के अंदर से हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और उनकी वैल्यूज फाइंड करके उसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ये वैल्यू उसने दी हुई है। कहता है एक्स प्लस एटा वाई प्लस 2 - 3 वाई इक्वल टू ये वाली वैल्यू के। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करना है? सबसे पहले ऐसे होगा जी, हमारे पास इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और फिर ये साथ है जो वैल्यू है इसको तरतीब लगा के हम लोग इजीली हल कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। अब ये अयोटा है बाहर, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये 5 अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर आ गया जी, ये साथ एज इट इज आ गई। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमारे पास क्या है -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो माइनस और -1 ये +1 हो गया। बाकी वैल्यूज को हम लोगों ने फिलहाल कुछ नहीं करना, वो एज इट इज आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं और बगैर अयोटा वाली को इकट्ठा। अब इनमें से अयोटा कॉमन आ गया और इनको साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली वैल्यू को पहली के साथ मल्टीप्लाई, पहली को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी को पहले के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह हम लोगों ने किया। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और 1 को हम लोगों ने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया हमारे पास। और एटा के एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एटा स्क्वायर आ जाएगा जी। ये एज इट इज चलता जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 15 एटा प्लस 20 एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, -1 को जैसे ही हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो ये साथ है 15 एटा है, 15 एटा और 4 एटा प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास 19 हो गया और ये साथ 3 एज इट इज आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास 19, उसके बाद ये 19 एटा वाली को इधर लिख लेते हैं हम लोग, एटा वाली को बाद में लिख लेते हैं क्योंकि इधर भी हमारे पास वो बाद में है। माइनस प्लस माइनस, 20 में से 3 निकाले 17 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा जी। नेक्स्ट है जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये इंग्लिश अगर आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ एटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ एटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -17 आ गया, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो गया हमारे पास माइनस। तो हम लोगों ने क्या किया, -17 -2 माइनस हो गया -19, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, 19 और 2 क्या हो गया 9, 17 प्लस 2 क्या हो गया 19 और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह अयोटा को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाता है। 4 - 3 इज इक्वल टू 19, ये माइनस है, इधर आगे क्या होगा हमारे पास प्लस। तो 19 में से 3 प्लस किए क्या हो गया हमारे पास 22 हो गया। तो ये हमारे पास एक्स और वाई का आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हल हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, कहते हैं एक्स प्लस वाई एटा इंटू 1 माइनस एटा इक्वल 2 - 3 एटा -5 प्लस 5 एटा इंटू माइनस एटा 3 और 5। इसको हम लोगों ने सिंपल हल करना है, वो ही सेम मेथड है, एक भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो चलिए करते हैं हल इसको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x1 जार x को माइनस एटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस एटा को माइनस सॉरी प्लस y एटा y को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया
और एयोटा वाई को हम लोगों ने माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया, क्योंकि एयोटा एयोटा के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एयोटा। यानी कि देखिए ए को जब हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है ए स्क्वायर आ जाता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो आता है 25, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरह कोई भी सेम चीज को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा स्क्वायर आएगा। तो एयोटा के एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा स्क्वायर आ गया। इस तरह भी साथ हल कर ले। ये देखिए ये एक वैल्यू है, पहले एक वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर ले ताकि हमारे पास 3 वैल्यू की जगह 2 वैल्यू आ जाए और फिर आसानी से हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सके। तो जैसे इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 है और ये भी 5 है, 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी 5 5 के साथ कैंसिल होकर -3 एयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी, अब ये देखें ये भी 2 वैल्यूज हैं, ये भी 2 हैं और दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको ऊपर भी हम लोग कर सके। यहाँ से फिर हमारा वो ऊपर वाला सवाल सारा बन गया जो अभी हम लोग ऊपर कर आए हैं, वो सारा सवाल इधर से आगे सेम है। आगे हम लोग करते हैं इसको हल। देखिए एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस एयोटा, सॉरी -1 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा +y। अब एयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ। तो हम लोगों ने क्या किया, ये y एयोटा के बगैर है ये इधर आ गया और ये एयोटा वाली वैल्यू इधर आ गई। अब नेक्स्ट क्या है जी, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 3 के साथ। इस तरह हम लोगों ने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमारा इजीली सवाल हल हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर यहाँ आ गया हमारे पास। देखिए 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 6 एयोटा आया, माइनस जब हम लोग 3 को 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 एयोटा आ गया। आप लोग ये देखें जैसे हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया था 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, साथ एयोटा आ गया। -3 एयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9 एयोटा और -3 एयोटा को 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया -9 एयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये साथ हमारे पास वैल्यू इधर आ गई। अब नेक्स्ट इनको हल करना है। एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, -1 को जैसे ही हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस -9 में से 6 निकाले तो ये आ गया -3 आ गया और ये साथ हम लोगों ने क्या किया, इधर से आप लोग एयोटा वाली वैल्यूज आप लोगों ने लैदा की थी और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज लैदा, तो इधर से एयोटा कॉमन आ गया, पीछे आ गया हमारे पास -x + y, क्योंकि एयोटा कॉमन लिया बाकी वैल्यूज वैसे आएंगी। अब प्लस 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 9 और 3 15 और यस डी। यानी कि हम लोगों ने कोशिश क्या करनी है, हम लोग हमेशा एयोटा वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं और बगैर एयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ। तो पहले हम लोग उसको सिंपल करेंगे तो उनको हम लोग अलग कर पाएंगे ना। फिर अगेन अब देखेंगे एयोटा वाली भी वैल्यू आ गई इक्वल किस तरफ, इधर भी एयोटा वाली वैल्यू आ गई, बगैर एयोटा वाली भी आ गई और बगैर एयोटा वाली वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग देख सकते हैं कहते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है हम लोगों ने रियल के कर लिया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के कर लिया। ये हमारे पास 2 क्वीन बन गई, एक क्वीन को क्वीन 1 कह दें, एक क्वीन नंबर 2 कह दें जी। अब हम लोगों ने इन 2 क्वीन को हल करना है और इनका एक्स और वाई का आंसर निकालना है। एक्स और वाई का आंसर निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये एक्स का साइन इधर प्लस है, ये माइनस है, इनको सिंपल ऐड कर लें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने क्वीन 1 और क्वीन नंबर 2 को ऐड किया तो हम लोगों ने क्वीन 1 और क्वीन 2 को ऐड किया तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे आ गई और साथ ही कैंसिल हो गई, ये एज इट इज आ गई जी। और ये 15 ओवर -3 आ गया। तो +1 और प्लस यानी कि +y और ये भी 1 है और ये भी 1 है, जिसका कोएफिशिएंट कोई भी ना हो उसको कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। तो 1 + 1 2y हो गया और प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 निकाल ले 12 आ गया जी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप लोग देख सकते हैं 2 1 जार और 2 6 जार, तो ये हमारे पास से 6 आंसर आ गया जी। अब ये जो y का आंसर आया है इसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें मर्जी आप लोग पुट कर ले आपका आंसर सेम आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये y का आंसर है, इसको ला के आप लोग इधर पुट कर लें। तो x इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो आ गया हमारे पास x + 6 = 15, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा -15 में से 6 माइनस किए क्या आ गया पीछे 9, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई और ये हमारा साथ इक्वेशन हल हो गया। तो ये हम लोग लास्ट में लिख लेंगे x = 9 और y = 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट इसका।
थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी उसने वही वैल्यूज दी हुई हैं हमें। कहता है x ओवर 2 प्लस एयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। इसको भी हम लोगों ने वैसे ही हल करना है। सबसे पहले हम लोग एयोटा और रियल वाली वैल्यूज अलग अलग करेंगे और साथ ही इनको हल कर लेते हैं। लेकिन इसको हल करने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का क्या मेथड है, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे कर लेते हैं। तो देखें 3 माइनस अयोटा इधर आ गया और 2 प्लस अयोटा इधर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जी इधर आ गया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x 3 आ गया, 3x x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस x अयोटा आ गया जी। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y प्लस अयोटा y, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये एज इट इज आ गई थी। इन दोनों को भी सेम मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जार 6, 2 अयोटा जार माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3 अयोटा, अयोटा की अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ गया जी। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, -1 के, -1 और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 + 1 7। इधर से ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, ये अयोटा और ये अयोटा इनको तरतीब लगा कर लिख लिया और बगैर अयोटा वाली को तरतीब लगा कर लिख लिया, क्योंकि हम लोगों ने इधर से अयोटा कॉमन लेना था इसलिए तरतीब लगाया जी। अब इधर से अयोटा जब कॉमन लेते हैं तो माइनस इसके साथ आ गया और ये वाई एज इट इज आ गया जी। अब क्योंकि हम लोगों ने अयोटा वाली वैल्यूज हल करनी है तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है इक्वल की, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड हो इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 + 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा और साथ ये वाली वैल्यू आ गई। और जैसे ही हम लोग 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है, इसको बेशक आप लोग ना लिखें या लिख लें, कोई इसका मसला नहीं होता। अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया जी। अब जैसे ही 28 ये अयोटा के बगैर है, प्लस माइनस माइनस 28 में से 5 निकाले 23, तो ये 39 से 7 एज इट इज आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अब देखें इधर से भी रियल पार्ट अलग हो गया है और इमेजिनरी पार्ट अलग, इधर से भी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट को अलग अलग इक्वल कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से हम लोगों ने इक्वल कर लिया है। अब नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं पिछली इक्वेशन के अंदर, पिछले सवालों के अंदर क्या होता था, या तो x का कोएफिशिएंट सेम होता था या y का कोएफिशिएंट सेम होता था, लेकिन इधर हमारे पास दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं। तो जब दोनों कोएफिशिएंट सेम ना हो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले इनको कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। या तो अब आप लोग x को 3 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि इधर 3 है, तो यहाँ इधर y के साथ 2 है तो इधर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 देन एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इंग्लिश अगर लिख लें तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो कोई इस चीज का मसला नहीं होता। तो मैंने x के कोएफिशिएंट सेम किए हैं, इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इधर आ जाएगा -3 + y +3y, तो ये साथ ही हम लोगों ने इनको ऐड कर लिया। जब ऐड करते हैं तो उस टाइम हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज आ जाएंगे। तो आप लोग जैसे ही हमारे पास इनको हम लोगों ने हल करना है, इनको प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3y + 2y ओवर आ जाएगा हमारे पास 5y, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 + 2 3 + 2 आ जाएगा 5 और 11 जो है हमारे पास 117 है, 117 में 23 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 140, क्योंकि हम लोगों ने प्लस करना है इसलिए। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आपका 140 को जैसे आप 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 28 आंसर आता है। नेक्स्ट है जी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि y का आंसर आ गया है। अब आप लोग बेशक इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लें, आप लोगों की मर्जी है। इसको हम लोग जिस दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। तो नेक्स्ट है जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो आ गया 3x + 2y की जगह आ गया 28 और 23 आ गया, 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया 56, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 56 में से 23 माइनस किए तो 33,
साइन बड़ी वैल्यू का, जब भी साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का लगाना है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास -11। तो ये y का भी x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूं, अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग लाजमी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ z1 इक्वल टू दिस वन, z2 is equal to this one, find the real value of x and y such that z minus 1 and z minus 2 equal to ये। उसने हमें z1 की भी वैल्यू दी हुई है और z2 की भी वैल्यू दी हुई है, और कहता है z1 माइनस करो z2 में से, z2 को माइनस करो z1 में से, और ये इसके बराबर है। तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये उसने कंडीशन दी हुई थी, कहता है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -23 प्लस 15 आयोटा। z1 की ऊपर से वैल्यू ला के इधर लिखी, माइनस है, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अक्सर बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और उनसे ये गलती हो जाती है। तो और z2 की जो वैल्यू है वो आप लोग इधर से लाके इधर पुट करेंगे, तो आपके पास आगे z प्लस वाई आयोटा। माइनस लिहाज से ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो साइन चेंज, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया जी। और ये इसके बाहर कोई साइन नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें और बगैर अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा। अब देखें, एक ये अयोटा वाली वैल्यू है और एक ये अयोटा वाली वैल्यू है, इधर से अयोटा कॉमन आ रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं 24 माइनस वाई अयोटा, और बगैर अयोटा वाली वैल्यू जो -13 माइनस एक्स, ये एज इट इज आ गया। और ये तो वैल्यू वैसे साथ चलती आ रही। इंग्लिश लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी अगेन वही रियल पार्ट को रियल के बराबर रख लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख लें जी। तो जैसे हम लोग रियल को रियल के बराबर रखा, तो वो हमारे पास आ गया -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -23, और 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर आ गया और रियल रियल के बराबर आ गया जी। अभी देखें, हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की। ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है इक्वल के इधर आगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमेशा पॉजिटिव हो। सम टाइम टीचर ऐसे भी करते हैं, ये माइनस इधर रहने देते हैं और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर बाद में वो साइन कटिंग होनी है। दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आता है, वो साइन चेंज नहीं होता, सॉरी आंसर चेंज नहीं होता। ये 27 से इधर आकर प्लस हो गया, 27 में से 13 माइनस किए 14 हो गए, और हम लोगों ने इधर से y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y भी इधर नेगेटिव है, इसको इधर लाकर पॉजिटिव कर लें, और ये पॉजिटिव इधर आगे क्या होगा नेगेटिव। 24 में से 15 निकाले 9 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा सवाल है, लेकिन इसको मैं 2 तरीकों से सिखाऊंगा आपको। पहले एक तरीका सिखाऊंगा और फिर दूसरा तरीका सिखाऊंगा। दूसरा तरीका आपको ज्यादा आसान लगेगा, आपने वही फॉलो करना है, मैंने बाकी सारे सवाल दूसरे तरीके से किए हैं। कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई है, और एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। दुनिया में आप लोग कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उठा कर देख ले, उसकी शक्ल हमेशा आपको ऐसे ही नजर आएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी। और एक बात याद रखिएगा, एक वैल्यू के साथ लाजमी एयोटा होगा, एक वैल्यू के साथ लाजमी एयोटा होगा, या तो एक साथ एयोटा होगा या बी के साथ एयोटा होगा। तो कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, यानी हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसके ऊपर ये क्या है, स्केयर है, यानी कि बेसिकली हम लोगों ने स्केयर रूट लेके इसका हल करना है। इन शॉर्ट हम लोगों ने स्केयर रूट का जो मेथड है उसको हल, कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट हल करना है। इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हैं स्केयर रूट, कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट हल करना है आपने इधर। तो उसका फार्मूला बेसिकली जो आपकी बुक ने फॉलो किया वो ये है, आप ये फार्मूला फॉलो करके कर सकते हैं, और मैंने भी इसको फॉलो किया। लेकिन इससे पहले आप लोगों को अगर पेपर में समझ ना आए कि हम लोग इसको कैसे हल करना है, वो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने इस मेथड से किया था,
इस मेथड से करने के बाद ना फिर मैंने साथ इसको मेथड चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये मेथड लेंथी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। आप लोग अगर ये कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई बात नहीं है। वैसे ये मेथड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मेथड ना करें। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई एटा स्केयर है, दोनों तरफ इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला यहाँ तक आगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लें तो आगे आपका नहीं कुछ ये इस तरह का शक्ल बन जाती है। और आगे जाके एक्स की वैल्यू ये आ गई, अब फिर आपको पुट करके क्या करना पड़ेगा, इसको इधर पुट करें और फिर वो काफी लंबा चौड़ा काम बन जाता है। ये आप मेथड ना करें, ये जस्ट मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए किया था ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि इस मेथड से भी सवाल हल हो सकता है और जो बुक ने काम किया उससे भी हम लोग हल कर सकते हैं। उसके लिए बस आप लोगों ने एक फार्मूला जस्ट सिंपल अपने माइंड में बिठा लें और आपका इंशाल्लाह बहुत आसानी से सवाल हल होने लगे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फार्मूला है, ये ब्लैक वाला है जो ये आपका फार्मूला है। यहाँ तक फार्मूला कहता है एक हमारे पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया करेगा उसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, उसका फार्मूला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये प्लस माइनस एब्सोल्यूट जी प्लस एक्स ओवर टू और उसके बाद है हमारे पास प्लस एटा वाई ओवर एब्सोल्यूट वाई एब्सोल्यूट जी माइनस एक्स ओवर टू। यानी कि ये फार्मूला है, बहुत आसान है। यानी कि ये जी का हम लोगों ने क्या करना है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी यानी मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये जो सीधी लाइन है इसको हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, दोनों में से आप लोग एक फॉलो कर सकते हैं। फार्मूला सबसे पहले अपने जहन में बिठा लें, एक दो दफा प्रैक्टिस कर लें फार्मूले की, देन आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगने लगे हैं। देखिए जी, ये सवाल था, इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यानी कि इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, जी है। जी क्योंकि ये है तो कम्प्लेक्स नंबर ही ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या होता है, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर। मॉडुलस क्या कहता है हमारे पास है, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर। पहली का स्क्वायर आ गया 25, दूसरी वाली वैल्यू है हमारे पास 60, उसका स्क्वायर लिया हम लोगों ने, तो 25 का स्क्वायर आ गया 625 और 60 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3600। इन दोनों को प्लस किया, स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास आ गया 65। ये किसका आंसर आया है, ये आया है इस वाली वैल्यू का, यानी कि मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस ऑफ जी का क्या आंसर आ गया है, 65। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने सवाल हल करना था इसके ऊपर फार्मूला लगाना था, ये आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यू थी, इसका हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस नंबर का हम लोगों ने फार्मूला लगाना। पहली वैल्यू मेरे पास x है और दूसरी वैल्यू क्या है, y है। पहली क्या है x और दूसरी क्या है y। तो आप लोग वैल्यूज फार्मूला एक दफा पुट कर लेंगे। फार्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स ओवर टू प्लस एब्सोल्यूट y सॉरी एटा y ओवर मॉडुलस y स्क्वायर रूट, उसके बाद मॉडुलस जी माइनस, यानी कि एक्स को एक दफा प्लस करना है, इधर आकर माइनस करना है, बाकी वही वैल्यू है। इधर हमारे पास y ओवर x है, सॉरी y ओवर y है। जब y ओवर y आएगा तो x माइनस करना है और जब y के बगैर आएगा, ये एटा वाली की वैल्यू के बगैर आएगी तो उस टाइम क्या करना है, प्लस करना है। जस्ट सिंपल पुट करें जी वैल्यू, ये x है ये y है, ये x है ये y है, वैल्यूज पुट की तो एब्सोल्यूट मॉडुलस के ऊपर क्या वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, 65 है, x प्लस की जगह 25 आ गया ओवर 2, तो y की क्या वैल्यू है हमारे पास प्लस है, तो ये 60 ओवर 60। इस मॉडुलस का मतलब होता है अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो उसको प्लस कर देता है इस वैल्यू को, ओटा वाली वैल्यू को। मॉडुलस की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, इनको हल किया, 65 को 25 में जमा किया 45, 65 को 25 में माइनस किया 40, डिवाइड करके कटिंग करके आंसर यहाँ तक आ गए। तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ये प्लस एंड माइनस बैड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस एंड माइनस। तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली और वाई की निकाली। एक्स का आंसर आएगा हमारे पास एक दफा प्लस में ये वाली वैल्यू, और वाई का आंसर आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली। यानी कि जो एटा के साथ वैल्यू हुआ करेगी वो हमारे पास वाई की वैल्यू है और जो एक्स के साथ वो है वाई की, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास है। ये हम लोगों ने इन शॉर्ट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हल किया है। एक सवाल और आपको हल करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। सेकंड पार्ट है, अगेन कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका यानी कि स्क्वायर रूट हल करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, ये इसका स्क्वायर रूट हल करने के लिए सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है। एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर लें, वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर लेके प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ गया मॉडुलस। मॉडुलस का आंसर ये आ गया।
जैसे मॉडुलस हल होता है, फार्मूला क्या था, फार्मूला एक दफा ज़हन नशीन कर लें अगेन। मॉडुलस होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y इक्वल प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z प्लस z ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस, यानी कि एक दफा प्लस करना एक दफा माइनस करना और सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट करते जानी। ये हमारे पास x है, ये y है। रियल नंबर हमारे पास x हुआ करेगा और हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यू है वो y हुआ करेगा। वैल्यूज पुट की आयोटा आयोटा यानी कि हमारे पास वैल्यूज पुट होने के पास z मॉडुलस की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 2 एज इट इज आ गया, y की वैल्यू आई y मॉडुलस की यानी कि जो है वैल्यू है पॉजिटिव वो आ गई, x z मॉडुलस की वैल्यू आई, x की वैसे वैल्यू आ गई। इनको हल किया, 80 में से 64 निकाले, 2 के ऊपर प्लस किया और 2 के ऊपर डिवाइड किया 72। इधर भी कटिंग हो गई है तो सिंपली ये मोस्टली वैसे कटिंग हो जाती है हर सवाल के अंदर। 80 में से 64 माइनस किए, 2 के ऊपर डिवाइड किया, ई आया। अब आप लोग अगर इसको कैलकुलेटर के ऊपर हल कर लें, अच्छा वाला अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप लोग उसके ऊपर जैसे इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर सीधा आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अगर हल ये देखेंगे क्या था, स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट 72 को जैसे आप लोग इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो वो आएगा 6 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 2, यानी कि साथ ही इसकी जगह आ गया। और ये हमारे पास 2, इसी तरह जब से हम लोग 8 को हल करें तो 8 की जगह भी क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है जो आयोटा वाली वैल्यू है वो y की है और बगैर आयोटा वाली वैल्यू किसकी है, x की है। तो जैसे ही आप लोग इसका आंसर लिखते हैं तो वो आपके पास x वाली वैल्यू आ गई है और y वाली वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमारे पास जो x वाली वैल्यू है उसके साथ आयोटा नहीं है, x वाली वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है और y वाली वैल्यू के साथ आयोटा है। तो हम लोग जैसे ही कंपेयर करेंगे तो वो सिंपल आंसर भी आ जाएगा। तो ये x का आंसर ये हो गया और y का आंसर ये, और ये सिंपल हमारा क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट इसी का है थर्ड पार्ट। पहले लेकिन इसको हमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो हल करने के बाद इसको हम लोगों ने इसका आगे स्क्वायर रूट लेना है। ये तो वैल्यू हल नहीं होनी क्योंकि इसका तो हम लोगों ने जस्ट एंड पे आंसर निकालने हैं। तो इधर क्यूब का फार्मूला लगेगा। क्यूब का क्या फार्मूला जी, क्यूब का फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। कुछ लोग ये वाला फार्मूला लिखते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यानी कि उसको 3 AB इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लिखते हैं। वैसे एट दी एंड आगे आंसर यही आना होता है आपका। 1 का क्यूब आया, 3 आयोटा का क्यूब हल किया, 27 आयोटा क्यूब आ गया। आयोटा की वैल्यू हम लोगों ने अलग हल कर ली है, आयोटा की वैल्यू अलग हल की तो आयोटा की क्यूब आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 9 3 3 9 आयोटा एज इट इज आ गया। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। और ये 27 कैसे है, 3 का स्क्वायर लेके पहले 3 का स्क्वायर लिया 9 और 9 को जैसे हम लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 आ गया जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी उसको हल करके ये जो हम लोगों ने किया है अब हम लोगों ने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर को हल करना है, आयोटा क्यूब को हल करना है। आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -27, और आयोटा क्यूब की जगह आएगा ना पहले माइनस और फिर साथ आयोटा। तो ये देखें ये किया, ये -27 आ गया। जैसे ही -27 आता है ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई। आयोटा क्यूब को हम लोगों ने तोड़ा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा में लगा, आयोटा स्क्वायर आ गया -27 का सारा मल्टीप्लाई होगा -27 आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस 27 में से 1 निकाला 26, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया जी, और ये साथ आयोटा आ गया। अब इन दोनों को हल करें तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस 27 में से 9 निकाले 18। अभी यहाँ पर आके भी हमारे पास ये वाली फॉर्म नहीं बनी। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली फॉर्म बना के फिर उसको हल करना ही है, आयोटा वाली फॉर्म बना करना है। तो इस वजह से तो देखें सबसे पहले इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन करने का क्या मेथड है कि आयोटा वाली वैल्यू का जो साइन है वो प्लस है तो माइनस करें, माइनस है तो प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा नीचे आप लोगों को पता है कि इधर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको पहली को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी को दूसरी के साथ, पहली को पहले के साथ, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को पहले के साथ और दूसरी को दूसरी से, यानी कि 2 को 26 के साथ, 2 को 18 के साथ, 5 को 26 के साथ और 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करके हल किया, प्लस माइनस करके कटिंग करके हम लोग यहाँ तक आ गए जी। और जैसे आप लोग फाइनल यानी कि योटा वाली के साथ हल करते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास जो भी आता है आप लोग देख सकते हैं। योटा स्क्वायर की जगह माइनस है, योटा स्क्वायर की जगह -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 90 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 19 हो गया। तो 52 प्लस 90 ये हो गया 142। तो ये एज इट इज आ गया जी। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, ये क्योंकि ए की वैल्यू है नीचे, ये योटा स्क्वायर की जगह -1 आना था, -1 प्लस 1 हो गया। तो इसको इसमें प्लस किया, 1000 आया, 1000 को लहदा डिवाइड किया, इसको लहदा डिवाइड किया और कटिंग करके आपके पास आंसर आ गया 71/500 और 47 और 500। तो आप लोगों को पता है एक्स के बगैर वाला आंसर सीधा सीधा आ गया जी हमारे पास। एयोटा के बगैर वाला आंसर है एक्स का और एयोटा वाला आंसर है वाई का, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, इस वजह से। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो बोला गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसके अंदर है कहता है इफ z1 is equal to this one, z2 is equal to this one, find the real value of alpha such that imaginary z1 and z2 is equal to 7। यानी कि उसने सवाल ही हमें कुछ यूं दिया है, कहता है z1 की भी वैल्यू है और z2 की भी वैल्यू है, उसके बाद कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल हो और आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकालनी है जी। तो सवाल आसान है, छोटा सा सवाल है, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, हमारे पास है z1 ये है, z2 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को सिखाया हुआ है मैंने। तो पहली वैल्यू को पहले के साथ और पहली को दूसरे के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को अल्फा के साथ, 3 को 1 के साथ और 3 को अल्फा के साथ, सॉरी एयोटा के साथ। इनको हल किया, एयोटा वाली लैदा कर ली और बगैर एयोटा वाली लैदा कर ली हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, उसने खुद ही बोला था सिंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 is equal to 7, so तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस पार्ट को हम लोग 7 के बराबर रख लेंगे। हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर माइनस इधर आगे क्या हो गया प्लस, और ये प्लस इधर आगे क्या हो गया माइनस। 3 में से 7 निकाले -4, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये सिंपल हमारे पास अल्फा का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी z1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं z1 इसके बराबर है, z2 इसके बराबर है, फाइंड x y a and b aorta such that z1 plus z2 is equal to this one and z1 minus z2 is equal to इसके बराबर है। यानी उसने दो इक्वेशन दी हुई है, कहता है z1 को प्लस करो तो वो इसके बराबर आता है, z1 और z2 को माइनस करें तो वो इसके बराबर आता है। तो हम लोग इनके सिंपल वैल्यूज लिख लेते हैं, हाँ लिख बाद में कर लेते हैं। तो z1 प्लस z2, ये कोई नंबर 1 आ गई, ये 2 आ गए, ये दोनों जो वैल्यू इनको ऐड करके ना हम लोगों ने कटिंग कर लिया डायरेक्टली, स्टेप एक बचा लिया। 1 + 1 क्या हो गया 2z1, तो इधर आ गया जी 10 + 6 16, 4 + 2 6, ये हमारे पास z2 की हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली है। अब देखें जी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 जब 16 के ऊपर डिवाइड होगा 8 बच जाएगा, 2 जब 6 के ऊपर डिवाइड होगा तो 3 बच जाएगा। तो वो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया है, आप लोग देख लें जी। z1 हमारे पास बराबर था x + y की, उसकी वैल्यूज पुट की, तो x की सीधी सीधी वैल्यू आ गई रियल पार्ट और y की सीधी सीधी वैल्यू आ गई इमेजिनरी पार्ट। पहले हम लोगों ने प्लस किया, अब हम लोग इसको वो कर लेते हैं माइनस करने के लिए हम लोग इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे और इनका साइन का चेंज कर लेते। माइनस जब भी करते हैं तो हमेशा क्या होता है हमारे पास इनके साइन चेंज होते हैं नीचे वाली वैल्यू के। देखो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये अब दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट है। इधर साइन क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब हम लोगों ने ऊपर वाले साइन नहीं देखने, अब हम लोगों ने नीचे वाले साइन देखेंगे। प्लस 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 1z2 प्लस 1z2 2z2 हो गया जी। तो इधर नीचे वाली साइन कंसिडर करने हैं, 10 में से 6 निकाले 4, साइन बड़ी वैल्यू का,
प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले 2 साइन बड़ी वैल्यू का जी। अगेन 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके लेता डिवाइड होगा, तो 4 के ऊपर डिवाइड हुआ 2, 2 के ऊपर डिवाइड हुआ तो 1। तो z2 हमारे पास बराबर था a प्लस बी एयोटा के, तो उसकी वैल्यूज पुट की, तो बगैर एयोटा वाली रियल पार्ट है और एयोटा वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, सिंपल हम लोगों ने सबकी वैल्यूज निकाल दी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास शो डैट, कहते हैं जी शो करो फॉर ऑल z1 एंड z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, c फॉर कम्प्लेक्स नंबर है और z हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर है जी। कहता है z1 z2 हमारे पास उनका कॉन्जुगेट लें, वो बराबर आता है लैदा z1 का कॉन्जुगेट और लैदा z2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होके, तो हम लोग लेट कर लेते हैं z हमारे पास बराबर है a प्लस बी यूटा और z2 बराबर है c प्लस डी यूटा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हम लोग ये उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही उठाएं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, वो ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, लेकिन एक बात का खास याद रखना है, जो एक वैल्यू के साथ लाजमी एयोटा होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर तो वही शो होगा ना जिसके साथ हमारा एयोटा आएगा। तो हमारे पास कम्प्लेक्स हम लोगों ने इसका करना है, क्योंकि हमें इनका कॉन्जुगेट चाहिए। z1 का कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट आपको पता है एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, प्लस या माइनस हो गया। इस तरह z2 का कॉन्जुगेट लिया, वो भी प्लस माइनस हो गया। फर्दर हम लोगों ने क्या करना था, इसको हम लोगों ने इसके बराबर प्रूव करना है, दोनों साइडें लिख के मल्टीप्लाई करें और कॉन्जुगेट ले लें जी इनका। तो ये कॉन्जुगेट ले लिया हम लोगों ने इनका, ये ऑलरेडी फाइंड किया, इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब ये देखें ए को सी के साथ किया, ए को डी के साथ, मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है। जब भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, हमेशा ऐसे हुआ करेगा, पहली को पहली के साथ, पहली को दूसरी के साथ, फिर साथ दूसरी को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ, इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई किया करते हैं। मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई किया, योटा स्केयर आ गया जी, इधर भी योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई किया, योटा स्केयर आ गया। और इधर एयोटा वाली ये दो वैल्यू, इनमें से एयोटा कॉमन ले लिया, एयोटा स्केयर की जगह आ गया माइनस एयोटा, बी डी माइनस आ गया, इसको तरतीब लगा कर लिख लिया हमने। तो इधर हम लोग दूसरी तरफ, इधर भी हमारे पास एयोटा कॉमन आ गया, इधर एयोटा स्केयर आएगा, एयोटा स्केयर की जगह माइनस डी, इसको भी तरतीब लगा कर लिख लें। और ऊपर तो भी कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का क्या काम है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास माइनस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लोग बोल सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब सवाल फिर हमारा स्टार्ट हो गया है पिछला जो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि इनका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ये x है, ये y है। फार्मूला आप लोग अपने जहन में फिर एक दफा जहन नशीन कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हल करने लगे हैं। इधर स्क्वायर रूट है, तो पहले z का मॉडुलस फाइंड कर लें। z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, स्क्वायर मॉडुलस लेके यहाँ तक आए, स्क्वायर रूट ले लिया, फार्मूला लिखा। फार्मूला आप लोगों के सामने है। फार्मूला जिस बच्चे को फार्मूला आता होगा उसके लिए आसानी होगी। फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट मॉडुलस z प्लस z ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट मॉडुलस z माइनस y, यानी सिंपल है, यही सारा फार्मूला आगे है। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, बस इसके साथ y ओवर y मॉडुलस, और एडिशनल कोई चीज नहीं, जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करें। हमारे पास क्या है, z मॉडुलस की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 2 एज इट इज, y की वैल्यू y मॉडुलस। अब ये देखें y हमारे पास इधर क्या था -24, -24 का जैसे ही हम लोग मॉडुलस लेते हैं वो +24 हो जाएगा, +24 का कैंसिल, x z मॉडुलस की वैल्यू पुट की, x माइनस किया उसमें से, वो भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 25 7 हो गया हमारे पास 32, 32 में से 2 डिवाइड किया उसके ऊपर तो 16 आ गया। इस तरह इधर ये भी आ गया, 24 का डिवाइड हो गया, तो स्क्वायर रूट लेके आपके पास आ गया 3 - 4। तो लदा कर लें, अगर इकट्ठा करना चेक कर सकते हैं, प्लस है बाय अगर लिख लें तो अच्छी बात है। तो प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 7 का हल हो गया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही है, x है y है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करें, मॉडुलस फाइंड किया, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर,
उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, ये मॉडुलस की वैल्यू आ गई। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद उसकी वैल्यूज पुट की, मॉडुलस जी की वैल्यू 10 है वो आई, एक्स की वैल्यू 8 है वो आई, डिवाइड किया 2 के ऊपर 9 आ गया। इसी तरह वाई हमारे पास अगेन इधर माइनस है तो आ जाएगा माइनस एटा 6 ओवर माइनस 6 एटा, तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस 6 को क्या कर देगा प्लस में, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया जी। इसको भी हल करेंगे, 10 में से 8 माइनस किए 2, 2 के ऊपर 2 को डिवाइड किया 1, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और ये एटा 7 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास अगेन प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, माइनस के लिहाज से ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हल हो गया। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसी था, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसी है। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर भी कहता है अगेन फाइंड करें इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का वही सेम तरीकाकार है जो आप लोगों को सिखा चुका हूँ। जी का मॉडुलस लें, मॉडुलस लेने का तरीकाकार यही है, पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर जमा करके दोनों को स्क्वायर रूट लेके ये आ गया 39। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। अभी भी सारा ये सवाल हल किया मैंने, माइनस वाई की जगह आ गया माइनस 36 ओवर माइनस 36 का मॉडुलस, मॉडुलस प्लस हो जाएगा, ये 7 36 36 का कैंसिल हो गया, एक स्टेप के अंदर हल कर लें, टाइम सेव हो जाएगा। 39 में से 15 माइनस किए क्योंकि ये माइनस है इस वजह से, तो 39 में से 15 माइनस किया है हमारे पास 24, 24 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 12, प्लस किया 2 के ऊपर डिवाइड किया 27, तो ये आगे स्क्वायर रूट हल नहीं होता, सिंपल प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करें, माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करें। माइनस के लिहाज से जब भी ब्रैकेट ओपन होती है अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। इसको अगर आप लोग हल करना चाहिए कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12 अगर आप लोग देखें स्क्वायर रूट 12 लिखेंगे ना तो आपके पास आंसर ये आता है जी, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आप लोग अगर कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो इतना कोई इसका चीज का गिला नहीं होता। ये आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट के अंदर है कहता है ये वैल्यू है, इसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सारा तरीकाकार वही है, एक लफ्ज भी चेंज नहीं है। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करें, मॉडुलस फाइंड करने के बाद उसको मॉडुलस का आंसर ये आया, फार्मूला लगाया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की। जैसे आप लोग फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं आपका सिंपल सवाल हल हो जाता है। ये मॉडुलस के अंदर वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस करने के बाद ये सीधा सीधा आपका आंसर, प्लस किया 2 को ऊपर डिवाइड करके 144 आया, माइनस किया 2 को ऊपर डिवाइड किया 25 आया, ये 120 के साथ वैसे कैंसिल, आयोटा 7 आ गया। प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे ये आंसर, माइनस के लिहाज के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 एंड द रिप्रेजेंट इन ऑर्गन डायग्राम। इसकी हमने डायग्राम बनाने, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन हम लोगों ने इसकी डायग्राम बनानी है। सवाल सारा वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस एंड पे आ गया एक एडिशनल चीज है वो है डायग्राम। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला तो आप लोगों को माइंड में बैठ ही गया होगा। तो सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है, ये एक्स वाली वैल्यू, ये सारी वाई वाली वैल्यू है। एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया 159 169, बी स्क्वायर रूट 3। इसका जैसे आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं ना, देखें स्क्वायर रूट लेने का क्या तरीकाकार है, स्क्वायर रूट 20 सॉरी स्क्वायर जब लेना है स्क्वायर ब्रैकेट 20 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट को बाहर निकाल ले, ब्रैकेट बंद और ये स्क्वायर, तो ये आपके पास सीधा आंसर आ गया 1200। तो अक्सर बच्चे ने ये मिस्टेक कर देते हैं, अक्सर बच्चे पता कैसे करते हैं, वो करते हैं 20 स्क्वायर 3 और इस तरह स्क्वायर, तो वो आंसर आपका 60 आता है। देखें आंसर गलत आता है, ब्रैकेट लगाकर करेंगे ना तो आंसर आपका हमेशा ठीक आएगा। 1200 में ये प्लस किया स्क्वायर लिया 37 आया। अब ये एक्स है ये वाई है, वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करने का क्या मकसद है जी, मॉडुलस जी की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू एज इट इज आई, वाई की वैल्यूज पुट की, वाई की वैल्यू वैसे कैंसिल हो जाती है हर दफा, तो मॉडुलस जी की वैल्यू ये माइनस किया, हल किया यहाँ तक आए। अब अगर आपको इसको थोड़ा सा हल करना चाहें तो ये आपके पास कुछ यूं आएगा, ये अगर आपने प्लस माइनस की फॉर्म लिखना है फिर एटा का लाजमी लिखना है। अगर आप लोगों ने प्लस माइनस वाली फॉर्म नहीं लिखना, कॉमे वाली फॉर्म लिखना, ऑर्डर पेड जिसको कहते हैं, फिर आप लोग इसको एटा खत्म कर सकते हैं। इसको आप लोग अगर कैलकुलेटर ऊपर हल करना चाहें 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 का आंसर आ गया हमारे पास पॉइंट में
3.4641। तो ये कुछ ही आंसर है। इसको आप लोग डायग्राम ड्रा करनी है। अब डायग्राम करने का क्या तरीका करिए, डायग्राम हम लोगों ने पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो इसका हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर माइनस इधर माइनस, बाकी सारे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ गए। अब देखिए ये पहली वैल्यू x है, दूसरी हमारे पास y है, ये x है, ये y है। x हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव x किधर है जी, ये है, इसके नीचे ला के हम लोग ने इधर डॉट लगा लिया। और -3 किधर है हमारे पास, थोड़ा सा 3 से नीचे करके आप लोग इधर इसको एक ड्रा कर लें, ये डॉट लगा ले जी। ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट अब हम लोगों ने ड्रा करना है, वो क्या है -5। और ये -5 पहले x की वैल्यू है, x किधर है हमारे पास नेगेटिव ये है, तो ये -5 की वैल्यू ऊपर छोटे छोटे डॉट करके इधर आ गई। और ये प्लस वाली वैल्यूज हमारे पास इधर आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो गया। तो ये आप लोगों के सामने था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला गया है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ये सारी वैल्यू प्लस ये वाली इसकी इक्वल है। आप लोगों ने x और y की वैल्यू इधर से निकालनी है। तो सवाल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू है हमारे पास, उसको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा। पहली वैल्यू को x से मल्टीप्लाई किया, पहली को y से मल्टीप्लाई किया। -7 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आया। -7 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। एटा को x से मल्टीप्लाई किया, ये एटा के एटा से मल्टीप्लाई किया, y एटा स्क्वायर आ गया जी। बाय प्लस है, प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी, ये एज इट इज आ गई। और इसको एटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 एटा आ गया, माइनस एटा स्क्वायर आ गया। एटा के एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम लोगों ने एटा वाली वैल्यू तो इकट्ठी करनी है और बगैर एटा वाली वैल्यू तो इकट्ठी करनी है, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना, इस वजह से। तो ये बगैर एटा वाली वैल्यू है एक, और एक ये बगैर एटा वाली वैल्यू है, और एक ये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये, एटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, तो -1 को जैसे ही y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -y। एटा वाली वैल्यू इधर आई, एक ये एटा वाली वैल्यू और एक ये एटा वाली, इधर से एटा कॉमन और बाकी आ। अब रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, जो हम लोग तरीका करते आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया जी, रियल पार्ट था जो, वो रियल पार्ट बराबर आ गया मेरे 1 के। ये माइनस है, इधर आगे क्या हो गया प्लस, 1 और 1 2 हो गए। तो हम लोग माइनस इसको दोनों साथ माइनस है, पूरी वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया 7x प्लस वाई -1, यानी कि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। तो ये हो गया 7x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को ऐसे किया, ये माइनस इधर आगे प्लस हो गया, 11 और 5 16 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं, या तो y के कोएफिशिएंट सेम कर लें या x के कोएफिशिएंट सेम कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड या माइनस कर लेंगे, ऐड कर लें जितने, ताकि हमारे पास वो कटिंग हो जाए। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 49, इधर मल्टीप्लाई करना है 49 प्लस 7y, 14y 7y, और 2 को साथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -14। और ये क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही हम लोगों ने ऐड करना था, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये कैंसिल। 49 में एक प्लस किया 50, 50 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 14 निकाले 2, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये कटिंग होके हमारे पास आंसर आ गया 1/25। 1/25 आ गया। अब हमने x की वैल्यू को बेशक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर लें, इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती, दोनों सूरतों में आंसर सही आता है। जैसे हम लोग y का x की वैल्यू का ला के इधर पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 1/25 माइनस y, ये माइनस है इधर सॉरी इधर प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस। साथ ही कैलकुलेटर आप लोग यूज कर ले अच्छे वाला, उसका साथ ही सिंपल आपका हल हो जाएगा। नहीं तो आपको वो करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से बचने के लिए आप लोग ने ये देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, जस्ट कैलकुलेटर को ऊपर डायल किया है।
डायल क्या किया मैंने 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 399 और 25। उसके बाद हमारे पास 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जैसे ही डिवाइड होगा साथ ही कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स और वाई का आंसर अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी जैसा ही है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ये दो वैल्यूज हैं +3 इक्वल टू आ गई ये वैल्यू है। तो हम लोग पहले इसको साफ करके लिख लेते हैं। पहली वैल्यू को पहले के साथ मल्टीप्लाई, पहली को दूसरा मल्टीप्लाई, दूसरी को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे साथ, 5 को पकड़ के दोनों साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को मल्टीप्लाई पकड़ के दोनों साथ मल्टीप्लाई, 3 एज इट इज आ गया। अब एयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 एयोटा आया, एयोटा को एयोटा के एक साथ मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर आ गया जी। इधर से हम लोग ये एज इट इज आ गई, ये एज इट इज आ गई, क्यों आई है। अब ये इधर से हम लोगों ने एक स्टेप छोड़ा है और वो स्टेप क्या है, एयोटा स्क्वायर की जगह -1, -1 को जैसे ही -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, इधर आ गया। ये भी एयोटा के बगैर है, एयोटा के बगैर आ गया। हम लोगों ने क्या किया है, एयोटा वाली वैल्यू अलग कर ली है और बगैर एयोटा वाली वैल्यू अलग कर ली है। ये बगैर एयोटा वाली वैल्यू है और ये एयोटा वाली वैल्यू है। इधर से एयोटा कम लेंगे आएगा 5y और इधर से आएगा हमारे पास -2x। अगेन कंपैरिजन, एयोटा वाली वैल्यू को एयोटा वाली वैल्यू को बराबर रखा और बगैर एयोटा वाली को बगैर एयोटा के बराबर। ये हमारे पास एयोटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, एक में से -3 किया -2 आ गया, तो ये एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अगेन इनके कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। देखिए x 5 है, ये -2 है, y 2 है और y 5 है। यहाँ तो इनको y के कोएफिशिएंट सेम कर लें, ये x के कोएफिशिएंट सेम कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से x को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ और इधर हम लोग x को कर लेते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई, ताकि x 10 हो जाए और हम लोग कटिंग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, देन एडिंग, फिर हम लोगों ने इनको ऐड करना है जी। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आया, मल्टीप्लाई किया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया -10, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35। ऐड करना, ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए सीधे सीधे, 25 और 4 29, 35 में से 4 निकाले 31, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड और सीधा सीधा ये y का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है x का आंसर, तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेंगे या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग y वैल्यू इन 1, तो इस y की वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट किया जी, 5x + 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू -2, 2 को मल्टीप्लाई किया आ गया 62/29, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया हमारे पास माइनस, साथ ही अगेन आप लोग एलसीएम ले लें, देखें -2 -62 डिवाइडेड बाय 29, तो आपके पास सीधा आंसर आ गया -120/29। 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगेन कर लें डिवाइड 5, तो आपका सीधा आ गया जी -24/29। तो यही आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वही मिलता जुलता सवाल है, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था वही मेथड है, नया मेथड कुछ भी नहीं है। फार्मूला अपने जहन में एक दफा फिर रिवाइज कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। उधर हमारे पास x एंड y था, इधर हमारे पास क्या है u एंड v, और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चीज सेम है। तो देखें इधर स्क्वायर रूट आया, सॉरी स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गई है। अब हमने इसको हल करना है, ये x है ये y है, z का जो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग z बोलेंगे। तो z का आप मॉडुलस ले लें, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, हल किया प्लस किया, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट लेकर। फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूला आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं अपने जहन में बिठा लें, ये वाली वैल्यू रखेंगे ना याद, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है बस, और इधर एडिशन है y के साथ, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा चीज। z के साथ आ गया 29 जमा 20, क्योंकि z की वैल्यू 29 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है जी, ये 20 है।
दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड किया, ये आ गया। दोनों को प्लस माइनस करके 2 को ऊपर डिवाइड किया, ये आया। ये तो वैसे वाई वाली वैल्यू हमेशा हर सवाल के अंदर कटिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 का 9 का स्क्वायर रूट लिया 3 और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा इधर, ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा जी। और आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7, 2 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो ये एज इट इज नीचे आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको पता है इधर u बगैर योटा की है, तो बगैर योटा वाली वैल्यू ये आ गई और योटा वाली वैल्यू हमारे पास ये u का ये आंसर है और v का आंसर है ये है जी। तो ये आपका 11 का फर्स्ट पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट है जी 11 का सेकंड पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही है, उसने सेम बस वैल्यू चेंज की है और कहते हैं इन वैल्यू का आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। यहाँ तक आए, ये हम लोगों ने बेसिकली हल करना है। तो ये हमारे पास जी है, जी का हम लोगों ने सबसे पहले मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। जैसे हम लोग इनको प्लस माइनस करके यानी कि प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर ये आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लें, ये x है ये y है, स्क्वायर मॉडुलस की जगह इसकी वैल्यू, x की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू। y इधर देखिए माइनस है तो माइनस साथ आना है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस एब्सोल्यूट की जगह या मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा। 10 10 के साथ कैंसिल, बाकी वैल्यूज वैसे ही आ गई। क्योंकि ये हल नहीं हो सकता इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये 2 था, ये 2 सिंपल है। एक मिनट ये चेक कर लेते हैं इसको। हमारे पास यहाँ तक था और जैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट ये है स्क्वायर रूट 2404 ये आया हमारे पास 2 और ये 2 इसी के साथ आया इधर और ये 2 और जैसे 2 इसको साथ करेंगे ना ये 2 कैंसिल हो जाना है, ये 2 साथ नहीं आएगा, इधर भी 2 नहीं आना, इधर भी नहीं आना, इधर भी नहीं आना, इधर भी नहीं आना, इधर भी नहीं आना। क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने लैदा देखे ना किया ना, 2 इसको लैदा डिवाइड कर दिया और इसके साथ लैदा डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग लैदा डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो गया और ये 2 कैंसिल होकर ये जस्ट वैल्यूज बच जाएगी। तो ये आपके पास आंसर है। और योटा के बगैर वाली आपकी यू की है और योटा वाली आपके पास है वी की वैल्यू है। ये यू और 2 साथ नहीं आना, बाकी सारा आपका आंसर ठीक है जी। ये आपका 2 का आंसर नहीं आना। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 वाला क्वेश्चन क्या है जी वो देखते हैं। कहता है जी इफ z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 ये है, find the value of alpha such that real part of z1 into z2 is equal to 20। वही सारा काम है, ये हम लोगों ने सवाल पहले किया हुआ है। पहले क्या करना है, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका रियल पार्ट को 20 के सामने रख के बराबर रख के अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 4 को अल्फा के साथ, 4 को 2 के साथ, 5 को अल्फा के साथ और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, योटा स्क्वायर आया, योटा स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस योटा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 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 प्लस। इधर से योटा कॉमन ले ले, योटा वाली वैल्यू लैदा कर ली, बगैर योटा वाली वैल्यू लैदा कर ली। अब क्योंकि उसने खुद ही बोला था रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 20, तो रियल पार्ट हमारे पास ये है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम रियल पार्ट किसके बराबर रखना है, 20 के, तो रियल पार्ट को 20 के बराबर रख लिया। ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, 20 में से 10 माइनस किया 10, तो 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 कटिंग होकर। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने कंप्लीट हल की है। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। इसी तरह इंशाल्लाह आपको 11th क्लास या फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसके आपको डिटेल में नए लेक्चर्स है सारे मिलते जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हल की है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों का भी भला हो और आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आप लोग अपने लिए पसंद करते हैं वही आप लोग अपने भाई के लिए पसंद करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।